हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बताइए दोस्तों, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो मैंने कल आपको कंसेप्ट समझाया था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। और मैंने आपसे बोला था कि आदमी दो तरीके से बेईमानी करता है, खरीदते वक्त बेईमानी करता है और बेचते वक्त बेईमानी करता है। अभी और वो बेईमानी करता है वजन में, वेट में चीट करके। ठीक है दोस्तों? तो खरीदते वक्त अगर वो बेईमानी करेगा तो जितने परसेंट चीटिंग होगी उतने परसेंटेज ही प्रॉफिट होगा। लेकिन बेचते वक्त कहानी अलग है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? चीटिंग का मतलब होता है कि एक्चुअल वेट जो देना चाहिए उससे कितने परसेंट आपने कम दिया, वो परसेंटेज चीटिंग होती है। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज अलग होता है। ठीक है ना दोस्तों? कल वाला लेक्चर ढंग से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आपको ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता मेरे दोस्तों। ठीक है भाई? सक्सेसिव निकालना होता है, केवल सवाल समाप्त। और ऐसे सारे सवाल हम तोप से उड़ा देंगे। ये देखिएगा, आज के सवाल में तुरंत हो जाएंगे। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो ये प्रॉमिस करता है कि मैं अपने सामान को 30% प्रॉफिट में बेचता हूं, लेकिन वो 80 ग्राम वजन ही देता है मेरे दोस्तों 1 किलोग्राम की बजाय। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। देखिए, एक दुकानदार ये बोल रहा है, भाई साहब अपने सामान का दाम 30% बढ़ा के बेच रहा हूं, मैं 30% प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो यहां पर उसने दोनों तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है। उसने प्राइस भी बढ़ा दिया 30% और वो वजन भी कम दे रहा है मेरे दोस्तों। ग्राहक से बोल रहा है कि भाई 1 किलोग्राम सामान चाहिए ना, लेकिन वो केवल 800 ग्राम ही दे रहा है। तो वेट में कितना प्रॉफिट कमा रहा है मेरे दोस्तों? 800 का सामान वो इस तरीके से 1000 में बेच दे रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या आएगा भाई इन दोनों का? सक्सेसिव। ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों। 8:13, 8:13। भाई 30% तो मेरे दोस्तों क्या कर दिया उसने? प्राइस बढ़ा दिया, तभी तो 30% प्रॉफिट कमाएगा। क्लियर है? और बाकी वजन में बेईमानी करी तो 8 और 13 का जो है ये कितना हो जाएगा? 8 से 13 तो प्रॉफिट हो गया 5/8। 1/8 12%, तो 5/8 62.5%। आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट है। हमारे सारे भाइयों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगला करिए। मैं तो थप्पड़ मारू इतना कम देने पर। अच्छा अर्जुन, वेरी गुड। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो ये वादा करता है कि मैं अपने सामान को 44% लॉस में बेच रहा हूं, लेकिन वो 910 ग्राम ही वेट दे रहा है 1 किलोग्राम की बजाय। तो एक्चुअल लॉस परसेंटेज क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? सर ये वाला क्वेश्चन इस बार सीएचएसएल में पूछा था, बिल्कुल पूछा होगा। छोटी, ये हर एक गवर्नमेंट, ये एसएससी से ज्यादा है ना, जो स्टेट एग्जाम होते हैं ना पुलिस वगैरह के, उनमें ज्यादा आता है। ठीक है भाई? जो स्टेट एग्जाम्स पे ज्यादा पूछे जाते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल, बेईमान वाले, क्योंकि वो खुद ही बेईमान है। चलो, तो एक शॉपकीपर ये कह रहा, भाई साहब संत आदमी हूं, 44% के नुकसान पे सामान बेच रहा हूं। नहीं कि 100 रुपए का सामान है तो मैं 44 रुपए कम यानी कि 56 में ही बेच रहा हूं। लेकिन आपको भी समझदार होना चाहिए कि दुकानदार एक्चुअल में 1 किलोग्राम आपको सामान दे ही नहीं रहा, वो तो 910 रुपए सामान दे रहा है। नहीं साक्षी, कल का लेक्चर दोबारा से पढ़ो। 25% है साक्षी। ठीक है ना? वो 910 ग्राम, 910 रुपए का सामान झूठ बोल के आपको 1000 रुपए में बेच दे रहा है। अभी क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि ओवरऑल क्या आ जाएगा इसका? सक्सेसिव। 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0, और ये इससे ये। ठीक है मेरे प्यारे भाई? 7 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 7 8 56, और ये 7 से 13 बार, 13 7 91। तो 13:8 आ गया। तो यानी कि आपको लॉस कितना हुआ है जी? 5/13 का। 5/13 का ही लॉस हो रहा है एक्चुअल में। 1/13 अप्रोक्स 7.7% होता है, तो ये 5 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 38.5%। अप्रोक्स 38.5% का लॉस है आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भाई अगर कोई दुकानदार आपको 1 किलोग्राम सामान की बजाय 910 ग्राम सामान ही देता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जैसे 1 ग्राम सामान 1 रुपए का है, तो आपने ग्राहक से कितने पैसे ले लिए? 1000 रुपए ले लिए। सामान आपने कितने रुपए का दिया? केवल 910 रुपए का सामान दिया। तो आपने 910 रुपए इन्वेस्ट करके ग्राहक से 1000 रुपए कमा लिए। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 910/1000। समझ में ना आए तो इधर कम वैल्यू रखो, उधर ज्यादा, बेईमानी में। बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल सही। कल का लेक्चर बार बार देखो मेरे प्यारे बच्चों। ये बताइए सवाल नंबर 5।
बोलिएगा। ए मैन मार्क्स अप हिज गुड्स बाई 15%। एक आदमी अपने सामान का 15% मार्कअप करता है, लेकिन वो 920 ग्राम सामान ही देता है 1 किलोग्राम की बजाय अपने कस्टमर को, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। मेरे प्यार में एक दुकानदार ने 15% मार्कअप कर दिया। 15% मार्कअप का मतलब कि अगर वो सामान 20 रुपए का खरीद के ला रहा है तो आपको 23 में देगा। 15% उसने प्राइस बढ़ा दिया। लेकिन उसके साथ साथ वो ग्राहक मांगता है 1 किलोग्राम, तो वो 920 ग्राम सामान ही देता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, वो 920 रुपए का सामान झूठ बोल के 1000 में बेच देता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या आएगा इन दोनों का? सक्सेसिव। भाई 23 चौका 92, 40 आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, 0 0। तो ये मेरे दोस्तों 80 रेशियो, ये 20 पंजे 100, यानी कि 4:5 आ गया। 4:5 का मतलब मेरे दोस्तों कितना हो गया आपका? 25% प्रॉफिट, 1/4। कितना प्रॉफिट है आपका ओवरऑल? 25% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सब लोग उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। जो आपको किताबों में सॉल्यूशन मिलेगा या जो बाकी लोग पढ़ाते हैं वो कैसे करते हैं, वो ऐसे करेंगे मेरे दोस्तों आप, कि माना 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, माना 1 ग्राम सामान की कीमत 1 रुपए है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, माना 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, तो 1000 ग्राम सामान हुआ मेरे दोस्तों 1000 रुपए का। 1000 ग्राम सामान किसी ग्राहक ने मांगा 1000 रुपए का, तो दुकानदार ने 15% मार्कअप किया। भाई एक, माना 1 ग्राम सामान का जो प्राइस है 1 रुपए है, ग्राहक बोलेगा कि भैया 1000 ग्राम दे सामान दो। 1000 ग्राम सामान होता है 1000 का, लेकिन दुकानदार बोलेगा कि भैया 15% का मार्कअप कर रखा है, 15% एक्स्ट्रा पे करने, 1150 रुपए देने होंगे आपको। ग्राहक बोलेगा ठीक है ले लीजिए 1150 रुपए। लेकिन दुकानदार आपको 1000 ग्राम सामान देता ही नहीं है। 1000 ग्राम सामान कितने का होता है? 1000 रुपए का। लेकिन वो 15% मार्कअप करके बेच रहा है, यानी कि 1150 में रुपए में बेचेगा। वो आपको 1000 ग्राम सामान देता ही नहीं है, वो तो आपको 920 ग्राम सामान ही देता है दुकानदार तो। और 920 ग्राम सामान हो गया जी 920 रुपए का। यानी कि दुकानदार ने झूठ बोल के 920 रुपए का सामान 1150 में बेच दिया। दुकानदार ने 920 रुपए का सामान 1150 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का कमा लिया? 230 रुपए का। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट पे? 920 रुपए पे, यानी कि 1/4। और 1/4 का मतलब 25% प्रॉफिट। अब बताओ रेशियो से आसान नहीं है क्या? सर यहां 20:23 किसका है? ये तो सीपी से एमपी का है सर। देखिए वर्षा, गणित कोई रटने वाली चीज नहीं है। गणित भाषा भी जरूरी होती है। सवाल को केवल सवाल की भाषा को मत पढ़ा करो, सवाल के भाव को भी पढ़ना जरूरी होता है। एक आदमी ने अपने सामान का 15% मार्कअप किया। 15% मार्कअप का मतलब वो सामान जिस प्राइस में खरीद के ला रहा उससे 15% ज्यादा स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। वो डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं दे रहा, मतलब वो 15% प्रॉफिट पे अपने सामान का दाम 15% बढ़ाकर बेच रहा होगा। ये इस बात का मतलब है, भाव समझो। अगर किसी आदमी ने 15% मार्कअप कर दिया, डिस्काउंट वगैरह सवाल में कुछ नहीं है, तो अपने सामान को 15% प्राइस बढ़ा के सेल कर रहा है। क्लियर? क्या इसमें कोई डाउट है? अरविंद आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे तैसे घुस जाओ अपनी, हमारा अपना स्टाइल है। 100:115, 20:23, एक ही तो बात है। भाई आप घर से क्यों नहीं पढ़ के आते हैं? आप घर से रिवीजन क्यों नहीं करके आते हैं? मुझे परेशान करते हो, खुद भी परेशान होते हो। 2 सवालों में टीचर खत्म कर देते हैं, 2 सवाल में। ये 2 सवाल गारंटी है, देख लो जाके उनकी शीट, 2 सवाल में खत्म हो जाता है। मैं आपको सारे टाइप करा रहा हूं, फिर भी जो है इतना सिंपल तरीका बताए कि रेशियो से हो जाएगा। सवाल को केवल सवाल के रवैये से मत पढ़ो, सवाल के अंदर के भाव को भी समझो। पता नहीं क्या है आप लोगों को। अगला सवाल,
आसान आसान ही पढ़ना था, केवल नौकरी नहीं लेनी थी, तो यहां क्यों एडमिशन लिया? और चले जाते मुंह फुकाने कहीं। अगला सवाल करिए 6। जल्दी से करिए, मेहनत करना नहीं है भाई। मेरे साथ वही बच्चा टिक सकता है जो मेहनती हो, जो डेली रिवीजन करता हो, जो मेहनत करता हो। हर किसी को झेलना बस की नहीं है। मैं जवाब दीजिए जल्दी से, क्या आंसर है? A shopkeeper marks his goods 17% above the cost price। सवाल में यह बोला गया कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 17% ज्यादा अंकित करता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि वो अपने सामान को 17% ज्यादा बढ़ाकर बेच रहा है। वो 17% प्राइस बढ़ा के अपने सामान को बेच रहा है, यह मतलब है। एक आदमी ने अपने सामान पे क्रय मूल्य से 17% ज्यादा मार्कअप किया। डिस्काउंट वगैरह यहां कुछ नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह है कि वो 100 रुपए का सामान 117 रुपए में बेचेगा। उसने 17% आर्टिकल का प्राइस, तो यहां दो तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है। प्राइस भी बढ़ा दिया, कितना? 17%। और वजन भी कम दिया। तो ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे रेशियो से। इससे आसान तरीका नहीं है। तो 100 से 117, आप बोलोगे हाँ जी सर। बेचते वक्त वो बेईमानी करता है, 1 किलोग्राम की जगह 845 ग्राम वजन देता है। यानी कि ग्राहक 1000 ग्राम सामान मांगेगा तो वो 845 ग्राम सामान ही देगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि वेट में फॉल्ट करके इस रेशियो में प्रॉफिट कमाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट क्या आएगा जी? इन दोनों का सक्सेसिव। क्या आप नहीं लगा सकते? बताओ। और क्या चाहते हो आप मुझसे? भाई 2 जीरो से यहां पे 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 नाम 45, 169। देखिए 13 से कट गया। 13 निम्मा 117 और 13 तेरियम 169। तो कितना आ गया? 13 रेशियो उन 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया ना। तो उसने जो ओवरऑल प्रॉफिट कमाया है वो इस रेशियो में कमाया है। 13 से 18 मेरे प्यारे भाई, तो कितना प्रॉफिट है जी? 5/13, 5/13। आप बोलोगे जी सर 5/13 है। 1/13 कितना होता है? 1/13 7.69% होता है, अप्रोक्स 7.7%। तो 5 गुना आ जाएगा, अप्रोक्स 38.5%। ये वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। अरे समझ में आ गया? 7.7% का 5 गुना, अप्रोक्स 38.5%। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, अगर उनको ये सवाल, ये टाइप समझ में आ गया तो मुझे यस करके बताओ। बिल्कुल हो जाएगा इसमेल। अगर आपको ये क्वेश्चन, ये टाइप समझ में आ रहा है तो यस करके बताओ जल्दी से। अगला सवाल। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए ये सवाल, ये सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है, प्यार से समझिएगा। ये सवाल डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब पेपर में सबसे ज्यादा यही सवाल आता है। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मतलब क्या है इस सवाल का। पहले मैं आपको सवाल समझाता हूं, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ए ट्रेडर चीट्स बोथ इट्स सप्लायर एंड इट्स कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। एक जो ट्रेडर है वो अपने सप्लायर को भी चीट करता है, अपने कस्टमर को भी चीट करता है। भाई ट्रेडर भी जो है मेरे दोस्तों, जो ट्रेडर, जो व्यापारी है, वो अपने, मेरे दोस्तों, सप्लायर से भी प्रॉफिट, सप्लायर को भी चीट कर रहा है, कस्टमर को भी। सप्लायर को कैसे चीट करेगा? भाई जितना सामान उसको लेना चाहिए उससे ज्यादा तुलवा के ले आएगा। कस्टमर को कैसे चीट करेगा? जितना कस्टमर सामान मांग रहा है उससे कम देगा।
When he buys from the supplier, he takes 20% more than the indicated weight. जब वो अपने सप्लायर से सामान खरीदता है तो वो इंडिकेटेड वेट से 20% मेरे दोस्तों ज्यादा तुलवा लेता है मेरे प्यारे। 20% का मतलब 1/5। मतलब जब वो सप्लायर से अपने सामान खरीदता है तो 20% ज्यादा वेट लेता है इंडिकेटेड वेट से। मतलब इसका यह हुआ कि अगर उसे 5 ग्राम सामान लेना चाहिए तो गलत वजन का यूज करके उसने 6 ग्राम सामान ले लिया, यानी कि उसने 20% प्रॉफिट कमा लिया यहां पर। आप बोलोगे हां जी सर। लेकिन जब वो अपने कस्टमर को सामान बेचता है तो इंडिकेटेड वेट से 20% कम देता है। 20% मतलब 1/5। मतलब क्या, 20% कम देता है। यानी कि अगर उसका ग्राहक उससे 5 ग्राम सामान मांग रहा है, 5 ग्राम, तो 5 ग्राम सामान न दे के केवल 4 ग्राम सामान ही दे रहा है। इसका मतलब अगर वो बेचते वक्त 20% चीटिंग करना, ये मैंने कल समझाया था, आप पढ़ के नहीं आते, बताओ क्या करूं मैं। बेचते वक्त 20% चीटिंग का मतलब 20% कम वेट दे रहा है। 20% का मतलब 1/5। यानी कि मेरे दोस्तों ग्राहक अगर 5 ग्राम सामान मांगेगा तो 4 ग्राम सामान ही दिया जाएगा। यानी कि झूठ बोल के 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेच दिया जाएगा। तो ये प्रॉफिट यहां पर 1/4, 25% प्रॉफिट हो गया। वजन में 20% कम दिया है लेकिन प्रॉफिट 25% कमा लिया है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट आएगा वो इन दोनों का सक्सेसिव आएगा। 5 से 5 कट गया, 4 से 6, 2:3। 2:3 का मतलब मेरे दोस्तों 1/2। 1/2 का मतलब 50% उसको प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल, 50%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर? क्या आपको दोस्तों बात समझ में आई यहां तक? किसी को कोई डाउट? कल का लेक्चर ढंग से पढ़िए। यह सवाल एसएससी में 2-3 बार आ रखा है। एक्चुअली एसएससी का जो पेपर सेट करता है एग्जामिनर, उसको यह सवाल सॉल्व करना आता ही नहीं है। वो क्या करता है, खरीदते वक्त 20% बेईमानी, बेचते वक्त 20% बेईमानी। ओवरऑल प्रॉफिट है तो क्या करेगा, 20 और 20 का सक्सेसिव लगा लेगा। 20 + 20 + 20 गुणा 20/100, यानी कि 44% मेरे दोस्तों उत्तर। आपके जो प्रीवियस ईयर की टेक्स्ट बुक हैं, जो आंसर की हैं, उनमें 44% आंसर दे रखा है, जो कि गलत है। एग्जामिनर को सॉल्व करना नहीं आता। 44% आंसर दे रखा है मेरे दोस्तों, जबकि इसका सही में आंसर 50% है। एक बार ऐसा हुआ था कि पेपर में 50% ऑप्शन में ही नहीं था। पेपर में ये सपोज ऑप्शन कुछ और ले लो 60%, तो सही आंसर है ही नहीं कि एग्जामिनर को ये सब आता ही नहीं है ऐसे सॉल्व करना। आधे टीचर 80-90% टीचर भी 20 और 20 का सक्सेसिव 44% करा के टॉपिक खत्म, आगे बढ़ जाते। एक ही सवाल होता है ऑफलाइन बैच में, ये एक ही 44। तो मेरे दोस्तों जब आपको सही आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो आप क्या करिएगा, 20 और 20 का सक्सेसिव 44% ही पेपर में मार्क कर दीजिएगा। ये गलत है लेकिन हमारी मजबूरी है, ठीक है। अगर ऑप्शन में 50% दे रखा है तो हम 50% ही मार्क करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में 50 है ही नहीं, 44 दे रखा है, वो कि एग्जामिनर ने कैसे सॉल्व कर रखा है 20-20 का सक्सेसिव, तो 44% मार्क करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर ये इसी को उत्तर मान रहा होगा और आपको नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? जो ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कोई नहीं देगा भाई। क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई क्या करना है? ठीक है। पर अब ऑनलाइन का जमाना है, हमारी वीडियो हर जगह उपलब्ध है, तो अब 1-2 साल में वो इसको सीख लेंगे, ठीक है ना, और सही सवाल बनाने लगेंगे। एक्चुअल जो इसका आंसर है 50%, वो कई बार ऑप्शन में होता ही नहीं है।
तो आप फिर ये 44% मार्क कर देना, क्योंकि एग्जामिनर इसी को सही मान रहा होगा। ठीक, दोनों हो तो हम करेक्ट आंसर ही बताएंगे 50। सही है बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है। सभी कोई बात समझ में आ गई? दोनों रहेगा। सही आंसर दे रखा है तो हम सही में ही मार्क करेंगे, अगर नहीं दे रखा है तो फिर हम ये 44 लगा के आएंगे ऑप्शन में। कितनी बार मैं एक ही बात को बोलूं? आगे चलिए, अगला सवाल, सवाल नंबर है 8। बनाई जल्दी से, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5% की चीटिंग करता है, बेचते वक्त 6.66% की चीटिंग करता है। ही प्रोमिस टू सेल इज गुड एट 11.11% लॉस। वह अपने सामान को 11.11% लॉस में बेचने का दावा करता है। क्या मतलब है इस बात का? कि वो ये कह रहा है भाई साहब मैं बहुत संत आदमी हूं, अपने सामान को 11.11% कम दाम पे बेचूंगा। जिस दाम पे मैं खरीद के लाया हूं ना, उससे 11.11% कम प्राइस पे आपको बेचूंगा। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो क्या करना है, इन तीनों का सक्सेसिव निकालना है। ये जो चीटिंग की गई है किसमें की गई है? वेट में। ठीक है, चलिए। एक दुकानदार खरीदते वक्त 22.5% की बेईमानी करता है। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 9/40, 2.5% 1/40, ये 9/40। यानी कि अगर उसे 40 ग्राम सामान चाहिए, 40 ग्राम सामान मिलना चाहिए, तो गलत वजन का प्रयोग करके 49 ग्राम ले आता है। 40 और 9 49। ग्राहक को बेचते वक्त बेईमानी करता है 6.66% की। 6.66% मतलब 1/15। ग्राहक से बेईमानी का क्या मतलब है? कि 6.66% कम वजन देता है। यानी कि ग्राहक अगर उससे सामान मांगेगा 15 ग्राम, कि भाई साहब 15 ग्राम सामान दो, तो ग्राहक को केवल 14 ग्राम सामान ही दिया जाता है। यानी कि 14 रुपए का सामान झूठ बोल के शॉपकीपर 15 रुपए में बेच दे रहा है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, कोई तकलीफ? उसके बाद मेरे दोस्तों, दुकानदार 11.11% सामान का प्राइस घटा के भी बेच रहा है। 11.11% लॉस में भी सामान बेच रहा है, कि 9 का सामान कितने में बेचा जा रहा है? 8 में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? इन तीनों का सक्सेसिव। इससे आसान तरीका ऐसे सवाल को करने का पूरी दुनिया में नहीं है। आप बोलोगे हां जी सर। तो देखिए, 7 सत्ते 49 और ये 7 दूनी 14, आप बोलोगे जी। ठीक है जी। और ये देखिए 8 से चला जाएगा, 8 पंजे 40। ठीक है ना मेरे दोस्तों? 5 तिया 15 3, और 3 से 9 चला जाएगा 3 बार। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा यहां से? ये 2 तिया 6 रेशियो, ये कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 6/7। आप बोलोगे जी। तो प्रॉफिट कितना हुआ ओवरऑल? ओवरऑल प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्तों आपको 1/6। 1/6 का मतलब 16.66% आपका प्रॉफिट है ओवरऑल। बी ऑप्शन करेक्ट है इस सवाल में। सभी को समझ में आ गया? कपिल कल का लेक्चर देखो। सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है? जिनका आंसर नहीं आ रहा वो माथे पे टैटू बनवा लें। ठीक है ना? बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 9। बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? यह सवाल 2016 के मेंस में आया था। ठीक है। हालांकि इस सवाल के ऑप्शन सारे ही गलत थे, इसलिए मैंने ऑप्शन हटाई दी। सभी को बोनस 2 नंबर मिले थे। ठीक है, अब बताओ मेरे दोस्तों क्या आंसर है? इसके बाद से एसएससी में सवाल नहीं पूछा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का।
अमृत कह रहे हैं किसका टैटू? अमृत गधे का टैटू भाई, लोगों को पहचानने में आसानी रहेगी। सवाल यह है, ए डिसऑनेस्ट डीलर defraud टू एक्सटेंट ऑफ X% इन बाइंग एज वेल एज सेलिंग इन गुड्स बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त भी वजन में X% की बेईमानी करता है, बेचते वक्त भी वजन में X% की बेईमानी करता है, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों टोटल आउटले पर? जल्दी से। यहां एक्स और एक्स का सक्सेसिव नहीं लगेगा, वो गलत बता रहे हो आप। एक बेईमान दुकानदार ऐसा जो खरीदते वक्त भी X% की बेईमानी करता है, बेचते वक्त भी X% की बेईमानी करता है वजन में, ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? एक्स एक्स का सक्सेसिव ऐसे नहीं लगेगा। यहां पे पागल हो क्या भाई? खरीदते वक्त देखिए X% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है X/100। X% खरीदते वक्त बेईमानी का क्या मतलब? आप समझ ही नहीं रहे। आप क्यों नहीं रिवीजन करके आते हो भाई? क्या हो गया है तुम लोगों को? पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। खरीदते वक्त बेईमानी का मतलब है कि अगर उसे 100 ग्राम सामान चाहिए, वो 100 ग्राम सामान चाहिए मेरे दोस्तों, तो गलत वजन का प्रयोग करके एक्स ग्राम सामान, एक्स पर 100 का X% होता है एक्स ग्राम सामान एक्स्ट्रा ले आता है, यानी कि मेरे दोस्तों प्रॉफिट कमाएगा इस रेशियो में खरीदते वक्त। बात समझ में आ रही है? अगर कोई आदमी खरीदते वक्त 20% की चीटिंग करता है, इसका मतलब 20% ज्यादा सामान तुलवा के ले आया। सामान लाना चाहिए था 100 ग्राम, ले आया तुलवा के 120 ग्राम। कब जाएगी तुम्हारी गोबर बुद्धि में ये बात? बेचते वक्त X% की बेईमानी करता है, मतलब वो बेचते समय X% सामान कम देता है। ग्राहक मांगेगा 100 ग्राम सामान दो लाला जी 100 ग्राम, लेकिन 100 ग्राम दिया ही नहीं जाएगा। कितना दिया जाएगा? X ग्राम कम, 100 माइनस X। 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, 100 माइनस X। वो बेचते वक्त 20% कम बाट का प्रयोग करता है, 20% कम सामान देता है। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सामान ग्राहक मांगेगा तो केवल 80 ग्राम सामान ही दिया जाता है। तो 80 रुपए का सामान झूठ बोल के 100 रुपए बेच दिया गया। दुकानदार ने कितना इन्वेस्ट किया? 80। पैसा कितना ले लिया ग्राहक से? 100। प्रॉफिट कितना कमा लिया? 25%। ओवरऑल प्रॉफिट जो आएगा वो इन दोनों का सक्सेसिव होगा, सक्सेसिव। तो इन दोनों का सक्सेसिव जो आप लगाओगे तो 100 से 100 कट जाएगा। ये आ जाएगी जी 100 माइनस एक्स रेशियो 100 प्लस एक्स। इस रेशियो में इसने प्रॉफिट कमाया है। तो 100 माइनस एक्स का समान जब 100 प्लस एक्स में गया तो कितना एक्स्ट्रा है? इसमें से घटाओगे 100 प्लस एक्स में से 100 माइनस एक्स घटाओगे 2x का प्रॉफिट है। कितने रुपए पर? 100 माइनस एक्स रुपए पर। क्लियर है? और परसेंटेज में इंटू 100%। ये है दोस्तों ओवरऑल प्रॉफिट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हाथ जोड़ के फिर से विनती कर रहा हूं, एक बार जाके दोबारा से कल का लेक्चर देख लो। आपको लगता है आपको समझ में आ गया, बट आपको कुछ भी समझ नहीं आया। एक बार में आपको समझ में आ जाए, इतना दिमाग नहीं दिया भगवान ने आपको। ये ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड तितली। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों 10 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। करिएगा जल्दी से। कौन करेगा जिस क्वेश्चन का आंसर? शानदार सवाल हैं सारे। तो यहां पर 2x कैसे हुआ बताएं। देखिए कुमार, इतने रुपए का सामान अगर इतने में बेच दिया तो प्रॉफिट कितना है? 100 प्लस एक्स में से 100 माइनस एक्स घटाइएगा तो 2x। 100 प्लस एक्स में से 100 माइनस एक्स घटाएंगे 2x ही तो आएगा। चलिए अगला सवाल करो।
बहुत ही इजी है, ये बताइए। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 24% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर ये कहता है कि भाई साहब सामान लेके आ रहा हूं, खरीद के मेहनत कर रहा हूं, 24% दाम बढ़ा के बेचूंगा, 24% प्राइस बढ़ा के बेचूंगा, ये कोई बुराई नहीं है, बिजनेस है। लेकिन वो एंड गिव्स 15% डिस्काउंट टू कस्टमर, लेकिन आपको 15% का डिस्काउंट भी देगा अपने कस्टमर को, ठीक है। लेकिन बेचते वक्त वो 101 ग्राम कम देता है प्रत्येक 1 किलो सामान में। बेचते वक्त हर 1 किलो सामान में 101 ग्राम कम देता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो इन तीनों का सक्सेसिव। भाई पहले क्या करा उसने? 24% प्राइस बढ़ा दिया। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 6/25। 4% 1/25 होता है 6 गुना, यानी कि 25 रुपए का सामान 31 का कर दिया। अब ग्राहक लड़ने लगे तो वो बोला कि लो 15% डिस्काउंट ले लो, 15%, 3/20, यानी कि 20 से 17। बोलेगा तुमने लड़ाई करी ना मुझसे, मैं तुमको सामान दूंगा ही नहीं पूरा। तुम 1 किलो सामान मांग रहे हो, मैं आपको 101 ग्राम सामान कम दूंगा। 1 किलो सामान होता है 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम सामान देने की बजाय वो ग्राहक को 101 ग्राम कम देता है। 1000 में से 101 घटाओ, कितना देता है? 899 ग्राम सामान। झूठ बोल के 899 रुपए का सामान 1000 में बेच दिया जाता है। ओवरऑल प्रॉफिट क्या आएगा इन दोनों का? सक्सेसिव। देखिए 25 गुणा 20 तो 500 हो गया, इससे 2 बार कट गया। 17 से तो जा ही नहीं रहा, 31 से जाएगा। फिर 31 दूनी 62, 31 या 93 से मेरे दोस्तों 29 बार जाएगा, 9 बार तो आएगा 29/34। 17 दूनी 34। ये ओवरऑल प्रॉफिट होगा 29/34। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? सक्सेसिव ही तो है। चीटिंग परसेंटेज कुछ और होता है, बेचते वक्त प्रॉफिट परसेंटेज कुछ और होता है। विभूति इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। 29 से 34 मेरे प्यारे भाई। बच्चा कह रहा सर कस्टमर को कितना लॉस हुआ? प्रदीप कस्टमर को कौन देखता है? कस्टमर की कोई इज्जत नहीं, कस्टमर लुटने के लिए बना है। जैसे जनता है, जनता बर्बाद होने के लिए बनी है। जनता इज ओनली फॉर द प्रॉफिट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड नेता। इसी तरीके से कस्टमर केवल दुकानदार के फायदे के लिए है, तो उसका कोई सवाल नहीं बनता है। 29 से 34 मेरे प्यारे भाई, यानी कि मेरे दोस्तों कितना प्रॉफिट हुआ दुकानदार को? 5/29। 29 के सामान का 34 बेच दिया दुकानदार ने, तो दुकानदार को प्रॉफिट हुआ जी 5/29 का। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। क्लियर है? ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1/30 जो होता है वो अप्रोक्स 3.3% होता है, तो 3.3 का 5 गुना 16.5, तो 16.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि ये ऑप्शन ही ठीक होना चाहिए, 17.24%। ए ऑप्शन ही आ रहा है ना, अप्रोक्स। 1/29 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1/30 क्या होता है? 3.33%। 5 गुना कितना आ जाएगा? उससे हल्का ज्यादा ही है, तो 17.24% चला जाएगा। बहुत ही बेहतरीन और साधारण सा सवाल था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 11। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, जो सवाल नंबर 11 है ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ज्यादा प्रॉफिट लॉस का सवाल नहीं बनता है। ये मैक्सिमम लेवल है, ठीक है। अगर आपने सवाल कर लिया तो आप कोई भी डिस्काउंट शॉपकीपर का सवाल कर लेंगे। परम लेवल है ये, समझ गए? करो। एक शॉपकीपर अपने सामान का मार्कअप करता है 35%, उसके बाद ग्राहक को 23% डिस्काउंट भी देता है। एट द टाइम ऑफ बाइंग, खरीदते वक्त वो 1120 ग्राम लेता है 1 किलोग्राम की बजाय। बेचते वक्त वो अपने ग्राहक को 880 ग्राम सामान ही देता है 1 किलोग्राम की बजाय। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? तो सबका सक्सेसिव करेंगे। पढ़ के आओ विभूति कल का, फिर से दोबारा से पूरा एक एक शब्द।
एक दुकानदार अपने सामान को 35% मार्कअप करता है। 35% का मतलब 7/20। तो 20 का सामान मेरे दोस्तों 27 में ये बेचेगा। फिर 23% का डिस्काउंट भी देगा, यानी कि 100 का सामान मेरे दोस्तों 77 में कर देगा। उसके बाद खरीदते वक्त मेरे प्यारे भाई वो 1 किलोग्राम सामान की बजाय 1120 ग्राम सामान ले आता है, गलत वजन का प्रयोग करके। यानी कि 1000 रुपए में वो 1120 रुपए का सामान ले आया, ये प्रॉफिट हुआ। बेचते वक्त अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम सामान की बजाय 880 ग्राम सामान ही देता है। ग्राहक मांगेगा 1000 ग्राम, मिलेगा उसको केवल 880 ग्राम ही मेरे दोस्तों, 880 ग्राम ये आएगा। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो इन सबका सक्सेसिव होगा। क्लियर है? सबका सक्सेसिव लगा देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1000 से मेरे दोस्तों 1000 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 1 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद 11 सत्ते 77 और 11 से मेरे दोस्तों ये कितनी बार चला जाएगा? 80 बार चला जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 सत्ते 112, 16 से जाएगा 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80। ठीक है, आप बोलोगे जी सर तो 2 पंजे 10, 10 गुणा 100 1000, 1000 रेशियो ये कितना आ गया मेरे दोस्तों? 7 सत्ते 49, 27 गुणा 49। अब 27 गुणा 49 कितना होगा प्यारे भाई? 27 की 50 में गुणा करेंगे आप पहले 1350, 1350 से 27 कम करेंगे 1323, तो 1000 रेशियो 1323 आ गया। सक्सेसिव कर लीजिए। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, अगर बेस को 100 बना लोगे, 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। तो यानी कि 10 से भाग कर लेंगे पूरे रेशियो को, 10 से भाग कर लेंगे तो यहां डेसिमल लग जाएगा ना ये, यानी कि 100 का सामान 132.3 में बिका है ओवरऑल। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 32.3% आपका प्रॉफिट है। डी ऑप्शन आंसर है, 32.3%। इससे आसान तरीका अगर आपको कहीं दुनिया में मिल जाए तो मुझे बताना इस सवाल को करने का। आगे चलें, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 12, ये बताइए। देखिए अब देखिए अलग अलग लैंग्वेज के मैं आपको सवाल करवाऊंगा, मजेदार प्रश्न होंगे दोस्तों यहां पर। ये सभी को समझ में तो आ रहा है ना? 12 बताइएगा बच्चों क्या आंसर है। बुआली डिस्काउंट है वो। ऐसे क्वेश्चन, हाँ बताइए। देखिएगा अब लैंग्वेज को ट्विस्ट करके देता, सवाल वही पूछना चाह रहा है लेकिन इस बार वाट का वजन ना, वाट का लैंग्वेज ना यूज करके, वजन ना बोल के लंबाई में बोल दिया। जैसे सवाल देखिएगा, इंस्टेड ऑफ ए मीटर स्केल ए क्लोथ मर्चेंट यूजेस 120 सेंटीमीटर वाइल बाइंग। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो कपड़े का व्यापारी जो खरीदते वक्त मेरे दोस्तों 1 मीटर की बजाय 120 सेंटीमीटर का यूज कर रहा है, जबकि बेचते वक्त मेरे दोस्तों वो क्या कर रहा है? 1 मीटर की बजाय 80 सेंटीमीटर का यूज कर रहा है, और वो कैश पेमेंट पे 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है, 20% की छूट भी दे रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट आपको निकालना है। तो खरीदते वक्त क्या कर रहा है? 1 मीटर कपड़ा यानी कि 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का पैसा पे करके 120 सेंटीमीटर कपड़ा वो ले आ रहा है। बेचते वक्त ग्राहक मांगेगा 100 सेंटीमीटर कपड़ा 1 मीटर, उसको दिया जाएगा केवल 80 सेंटीमीटर। और वो मेरे दोस्तों प्राइस में भी वो 20% कम करके बेच रहा है। 20% मतलब 1/5,
कि 5 का सामान वो 4 में ही दे रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो आएगा इन दोनों का सक्सेसिव कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों। 4 से मेरे प्यारे भी 80 20 बार चला जाएगा, ठीक है ना, 20 छिक्का 120, यानी कि 5:6 आ गया। 5:6 का मतलब कितना प्रॉफिट है, 1/5 प्रॉफिट, 1/5 का मतलब 20%, 20%। तो ओवरऑल उसको इस प्रकार से 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं इसमें? आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है 13, जवाब दीजिएगा, कौन करेगा? ए ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ K% ओवर शिप। एक व्यापारी जो है अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से K% ज्यादा में बेचता है। इसके अलावा वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 880 ग्राम वजन ही देता है। यदि उसका प्रॉफिट 25% है तो आपसे पूछा है के का मान बताओ क्या होगा, करिए। अब ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्तों, रिवर्स। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कौन करेगा? एक आदमी अपने सामान को K% प्रॉफिट में बेच रहा है, इसका मतलब वो अपने सामान को K% बढ़ा के बेच रहा है। हमें नहीं पता के क्या है, तो सपोज A रेशियो भी है। ये प्रॉफिट कमाया उसने प्राइस बढ़ा के, प्राइस K% बढ़ा के बेच रहा है, तो सपोज A/B। लेकिन वो अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम सामान की बजाय 1000 ग्राम की बजाय केवल 880 ग्राम ही दे रहा है। तो प्राइस में भी प्रॉफिट कमाया, वजन में भी। ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ? ओवरऑल प्रॉफिट हुआ जी 25%। इन दोनों का सक्सेसिव हो जाएगा 4:5, 25% ओवरऑल प्रॉफिट। क्या आप मेरे दोस्तों यहां से नहीं निकाल सकते कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल निकालेंगे। कितना आ जाएगा? 400:440, यानी कि आ जाएगा 10:11। A/B भी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 10:11। ये आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। भाई 100 × 4 400 और 88×5 440। 400:440 क्या होता है? 10:11 ही तो होता है। यानी कि वो कितना प्राइस बढ़ा रहा है मेरे दोस्तों? 1/10। 1/10 का मतलब 10%। 10% मेरे दोस्तों वो प्राइस इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया? ये दूध पानी वाले सवाल की तरह है दोस्तों, दूध पानी वाला सवाल है कि सब भूल गए? अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर 14 नंबर, ये बताइएगा, करो जल्दी से।
क्या आप ये सवाल कर पाए? जवाब दो। एक मर्चेंट एक क्लेम करता है, भाई साहब हम तो 12.5% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो कमा 25% का रहा है। क्यों? क्यों? गलत वजन का प्रयोग कर रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई। तो आपसे वेन ही प्रोफिस टू सेल 1 kg, 1 किलोग्राम के बजाय वो गलत वजन कुछ दे रहा है, कम दे रहा है। तो आप बताओ एक्चुअली वो कितना दे रहा है, ये आपसे पूछा गया है। बोलो। तो मेरे प्यारे भाई, एक व्यापारी ये क्लेम कर रहा है कि हम 12.5% प्रॉफिट कमा रहे। कैसे क्लेम कर पाएगा 12.5% प्रॉफिट? जब वो 12.5% प्राइस बढ़ा के अपना सामान बेचेगा। यानी कि 8 रुपए का सामान अगर वो 9 रुपए में बेचेगा, तो ये दावा करेगा भाई साहब 12.5% प्रॉफिट कमा रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, प्राइस बढ़ा के बेच रहा हूं। लेकिन वो वजन भी कम दे रहा है। अब वजन में सपोज बेईमानी हो रही है ए रेशियो बी के रेशियो में। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। और उसको एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ है वो 25% हुआ। 25% मतलब 4:5। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो वजन में बेईमानी किस रेशियो में है आप नहीं निकाल सकते क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो 36:40 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये 9:10। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ये बेचते वक्त है ना ये तो। अगर ग्राहक 10 ग्राम सामान मांगेगा, ग्राहक अगर उससे 10 ग्राम सामान मांगेगा तो उसे 9 ही ग्राम दिया जाएगा। 10 की वैल्यू यहां पे 1000 ग्राम है, 1 किलो। तो कितना दिया जाएगा उसे? 9 यानी कि 900 ग्राम। तो 900 ग्राम सामान ही दे रहा है 1000 ग्राम की बजाय। 10% की चीटिंग कर रहा है। बी ऑप्शन। कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक सी बात थी, सभी बच्चे इसको कर पाए, समझ पाए। आगे चलेंगे, अगला सवाल जी, सवाल है 15 नंबर, बताओ। बोला ये क्या है कि एक शॉपकीपर ये प्रॉमिस करता है कि वो अपने सामान में अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेगा, लेकिन वो इसमें गलत वेट का प्रयोग करता है। 945 ग्राम की बजाय गलत पर्जन का प्रयोग करता है, और इस वजह से वो 26% प्रॉफिट कमा लेता है। तो बताइए फॉल्स वेट क्या है? करो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। किसी जो है स्टेट एग्जाम का पूछा हुआ एज इट इज क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर ये दावा कर रहा, भाई साहब कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, जिस दाम पे ला रहा हूं उसी दाम पे बेच रहा हूं, लेकिन वो फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है 26%। फिर भी 26% प्रॉफिट कमा रहा है। 26% का मतलब 13/50। 13/50 प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 50 का सामान वो 63 में बेच दे रहा। कैसे कमा रहा है ये प्रॉफिट? प्रॉफिट ऐसे कमा रहा है कि वो 945 ग्राम सामान देता ही नहीं है, वो कम सामान देता है। तो आपसे पूछा, बताओ फॉल्स वेट क्या है? तो मेरे दोस्तों, यानी कि ग्राहक अगर 945 ग्राम सामान मांगेगा, 63 की वैल्यू कितने गुना है? एकम मेरे दोस्तों, 13 बचेगा जी 5 गुना, 15 गुना। तो ग्राहक को केवल 750 ग्राम सामान दिया जाएगा, 750 ग्राम। 750 ग्राम का फॉल्स वेट यहां पर यूज हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। 750 ग्राम सामान ही दिया जाता है 945 ग्राम सामान की बजाय ग्राहक को। ठीक है। अगला सवाल, सभी बच्चे ओड़ ओड़ के सवाल कर रहे हैं। वेरी गुड। अब तो नहीं आ रहा यार किसी को डाउट, यही जज्बा होना चाहिए। अगला करेंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 16। करिएगा प्यारे बच्चों जल्दी से, क्या आंसर है? टें टें टें।
बोलिए। ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स द गुड एट 42.5% लॉस ऑन सीपी। एक बेईमान दुकानदार ये बोलता है कि मैं अपने सामान को 42.5% के लॉस पे बेच रहा हूं, बट यूजेस फॉल्स वेट, लेकिन वो गलत वजन का प्रयोग करता है और वो एक्स ग्राम सामान ही देता है 1 किलोग्राम बजान सामान की बजाय, जिससे कि उसका ओवरऑल जो प्रॉफिट है मेरे दोस्तों वो 16.66% का है। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या है, एक्स का मान जल्दी से। अब मेरे प्यारे भाई देखिए, वो कह रहा है कि भाई हम तो 42.5% के कम दाम पे बेच रहे हैं। 42.5% मतलब 2.5% का, 2.5 का कितने गुना है, 17, अभी 17 गुना ही हो गया ना, 25 से कम 25 7, हाँ 17/40 आ गया। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई डाउट नहीं। 2.5% 1/40 होता है, बट 2.5 का कितने गुना है मेरे दोस्तों, 17 गुना है, बस ये चेक कर लिया करो आप। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? यानी कि मेरे दोस्तों 40 का सामान कितने में दे रहा है, वो 23 में, लेकिन वो गलत वजन का प्रयोग कर रहा है, फॉल्स वेट का। वो क्या कर रहा है, गलत वजन का प्रयोग कर रहा है। गलत वजन का मतलब मेरे दोस्तों क्या कर रहा है वो, ए रेशियो बी, इस रेशियो में पैसा कमा रहा है, ए रेशियो बी। गलत वजन का प्रयोग करके मतलब वो सपोज ए रेशियो बी के रेशियो में वेट दे रहा है, और इस वजह से जो उसे ओवर प्रॉफिट हो रहा है वो 16.66% हो रहा है। 16.66% मतलब 1/6, यानी कि 6 से 7। यहां तक ठीक है? तो मेरे प्यारे भाई यहां से ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, जवाब दीजिएगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, आ जाएगा 23 छिक्का और 40 सत्ते। ठीक है दोस्तों, कितनी बार चला जाएगा, 23 छिक्का 40 सत्ते, दो, ये जो है 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 69 रेशियो 140। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि वो वेट में बेईमानी करके इस रेशियो में अर्न कर रहा है। तो आप बताओ 1 किलोग्राम सामान की जगह एक्स ग्राम सामान देता है, तो एक्स का मान, तो यहां पे 140 की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पर 1000 ग्राम दे रखी, कितने गुना है, तो आपका जवाब होगा सर जी 100/14 है, यानी कि दोस्तों 50/7 गुना है। ये भी 50/7 आ जाएगा, 69 का 50/7, यानी कि 3500 से 50 कम करेंगे, 3450/7 ग्राम। तो अपने ग्राहक को मेरे दोस्तों वो केवल 3450/7 ग्राम सामान ही दे रहा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल, शानदार सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है मेरे दोस्तों नेक्स्ट 17 नंबर। अच्छा, एक और है इस टाइप का, चलो कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे, जवाब दीजिएगा। लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों इस टाइप का, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, ये डिसऑनेस्ट वाला नहीं है। करो जरा। नीतीश सेल्स सुगर एट 20% मोर देन द कॉस्ट ऑफ परचेज। नीतीश जो है मेरे दोस्तों क्या करता है, नीतीश कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा दाम पर शुगर बेचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही आल्सो चीट्स ऑन वेट एंड वेस ओनली 952 ग्राम पर केजी ऑफ शुगर। लेकिन वो चीटिंग भी करता है और 1 किलोग्राम शुगर में वो 952 ग्राम शुगर ही देता है। ग्री एक रेगुलर कस्टमर है, जिसकी वजह से उसे 15% का डिस्काउंट दिया गया, और उसने मेरे दोस्तों 48 रुपए पे किए 1 किलो जो है शुगर के लिए। द प्रॉफिट ऑफ नीतीश व्हेन ग्री परचेजेस 1 kg ऑफ शुगर फ्रॉम हिम। तो बताओ नीतीश को कितना प्रॉफिट होगा जब ग्री उससे 1 किलो चीनी परचेज करेगा, जवाब दो। बहुत ही बढ़िया सवाल है, कौन करेगा? ये भी सक्सेसिव से हो जाएगा, पर नीतीश जो है अपने शुगर को उसके कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा दाम पर बेचता है। 20% की फ्रैक्शन लो 1/5। ठीक है भाई, यानी कि मेरे दोस्तों 5 का सामान 6 में। नीतीश जो है मेरे दोस्तों एक सामान को उसके कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा दाम पर बेचता है, 5 का सामान 6 में। वजन में भी धोखा दे रहा है, 1 किलोग्राम बजान सामान की बजाय 952 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि 1000 ग्राम सामान ग्राहक मांगेगा तो 952 ग्राम ही उसे मिलेगा। लेकिन गिरी एक रेगुलर कस्टमर है, बढ़िया कस्टमर है, तो उसकी वजह से 15% का उसे डिस्काउंट मिल रहा है। 15% की फ्रैक्शन लो 3/20, यानी कि 20 का सामान 17 में दिया जा रहा है।
तो यानी कि आप यहां पे इन तीनों का सक्सेसिव नीतीश का ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नीतीश का ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही निकाल सकते हैं। देखिए 20 पंजे 100, 100 से 2 जीरो कट जाएगी, 17 से 17 पंजे 85 और 10 17 छिक्का 102। क्लियर है? तो 56/60 आ जाएगा, 56/60 किससे चला जाएगा? 4 से, यानी कि मेरे दोस्तों 14/15। 56/60 आएगा ना, 6×2=60, 4 से चला जाएगा 14/15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। यानी कि जो मेरे प्यारे भाई नीतीश जो है वो 14 रुपए का सामान 15 में बेच रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला यह है कि अगर ग्रीन ने 1 किलो चीनी के लिए 48 रुपए पे किए हैं, तो आपसे ये पूछा गया मेरे दोस्तों कि नीतीश का प्रॉफिट कितना हुआ। भाई वो 14 का सामान 15 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 1 यूनिट। अभी पे कितना किया मेरे दोस्तों? ग्रीन ने 48 रुपए पे किया। 15 की वैल्यू 48 है मेरे दोस्तों, कितने गुना है? 3.2 टाइम्स। तो एक की वैल्यू यानी कि मेरे दोस्तों 3.2 रुपए आ गई। यानी कि 48 रुपए की 1 किलो चीनी जब बेची जाएगी तो नीतीश को 3.2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। खत्म। क्लियर है? ये टाइप समाप्त मेरे दोस्तों। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने जो आपको 1-1.5 घंटा इस टाइप पे खराब किया, क्या इस टाइप का सवाल पेपर में आएगा तो आप खुद से कर पाओगे? अब हाँ या ना करके बताओ। आपको कॉन्फिडेंस है कि अगर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल किसी भी एग्जाम में आता है तो क्या आप अब खुद से कर पाओगे? बोलो। ऐसा क्या लिख रहे हो हरिंदर भाई? चलिए अगला देखिए मेरे दोस्तों। अब इसके आगे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जितने हो पाएंगे उतने ही कराऊंगा, बाकी आप खुद करिएगा, ठीक है ना। मिक्स क्वेश्चन है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। ये बताइए जल्दी से। ए पर्सन बॉट 2 आर्टिकल फॉर 2700 रुपए। एक आदमी ने 2 आर्टिकल खरीदे 2700 रुपए में, ठीक है। एंड सोल्ड द फर्स्ट एट 17% प्रॉफिट एंड द सेकेंड एट 13% प्रॉफिट। पहले आर्टिकल को 13% प्रॉफिट में बेचा, दूसरे को 17% प्रॉफिट में। अच्छा, पहले को 17 में, दूसरे को 13% प्रॉफिट में। इफ ही सोल्ड द फर्स्ट एट 13 एंड सेकेंड एट 17, अगर पहले को 13% प्रॉफिट में बेचता, दूसरे को 17% प्रॉफिट में, तो उससे 68 रुपए कम मिलते। तो आपसे पूछा है दोनों के सीपी का डिफरेंस क्या है, दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है। देखिए पहले सवाल में बेसिक से बता रहा हूं, फिर बिना पेन उठाए। देखिए बिना पेन उठाए आप कर सकते हो। 4% की वैल्यू 68 है, 1% की वैल्यू 17, 100% की वैल्यू 1700 रुपए। ये आ गया इस सवाल का आंसर बिना कलम उठाए, ए ऑप्शन। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको इतनी बुद्धि तो है नहीं कि आप समझ पाएंगे, तो पहले मैं बता देता हूं डिटेल में। जैसे दो आर्टिकल हैं, दो आर्टिकल, एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ए है, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बी है। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ए है, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बी है। ध्यान सुनेगा भाई, पहले आर्टिकल को 17% प्रॉफिट में बेचा गया, 17% के प्रॉफिट में। दूसरे आर्टिकल को 13% के प्रॉफिट में बेचा गया। तो यानी कि सपोज कुछ के रुपए प्रॉफिट हुआ, के रुपए, मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट है, सपोज के रुपए प्रॉफिट हुआ। पहले आर्टिकल पे 17% प्रॉफिट, दूसरे पे 13% प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस का 13%। ए बी क्या है? कॉस्ट प्राइस। अगर पहले आर्टिकल को 13% प्रॉफिट में बेचा जाए, दूसरे को 17% प्रॉफिट में बेचा जाए,
तो पहले से 68 रुपीज कम लाभ होगा। यानी कि अगर पहले के रुपए प्रॉफिट हो रहा था, तो अब के माइनस 68 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो आपसे पूछा है दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, आपको कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस ही पूछा गया, तो डिफरेंस इजीली निकल जाएगा। भाई मेरे दोस्तों, आप इसमें से इसको घटा देंगे। 17 - 13 4% ऑफ ए। और यहां देखिएगा, जब 13 में से 17 घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -4% ऑफ बी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। और इसमें से घटाएंगे तो 68 रुपीज आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि 4% कॉमन, यानी कि ए माइनस बी का 4%, डिफरेंस का 4% 68 रुपए है। डिफरेंस का जो 4% है 68 रुपीज के बराबर है। तो आपसे पूछा डिफरेंस का 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर। 4% के लिए 68 है, 1% आ जाएगा 17। तो डिफरेंस का 100% कितना आ जाएगा? 1700 रुपए। तो ये 1700 रुपए आ गया डिफरेंस। कि यहां तक कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या आप इतना लिखोगे? ये तो भाई पहली के बच्चे को सिखाया जाता है, आपको तो दिमाग में सोचना है ये सारा का सारा। लिखने की कोई जरूरत नहीं इस सवाल में। दो आर्टिकल है, फर्स्ट और सेकंड। पहले आर्टिकल को 17% प्रॉफिट में बेचा गया, दूसरे को 13% प्रॉफिट में बेचा गया। कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर पहले को 13% प्रॉफिट में बेचा जाए, दूसरे को 17% प्रॉफिट बेचा जाए, तो प्रॉफिट 68 रुपीज कम होगा पहले से। तो आप दोनों दोनों ही केस का डिफरेंस चेक करो डायरेक्ट। दोनों केस का डिफरेंस चेक करो। देखिए यहां ये 4% कम हो रहा है या -4% कम हो रहा है, यानी कि दोनों के कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस का 4% ही 68 है। कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस का 4% ही, यहां पर डिफरेंस देखेंगे ना, यहां 4% के -4 का, यानी कि कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस का 4% ही 68 रुपीज है। सर यहां डिफरेंस सेम है, इफ सेम नहीं होगा तो सर, तो वर्षा सॉल्व भी नहीं होगा सवाल, ठीक है ना, इग्नोर करेंगे फिर। कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस का 4% 68 है, तो 1% आ जाएगा 17, 100% आ जाएगा डिफरेंस का 1700 रुपए। ये आंसर है। ये बेसिक सवाल है, आसान है। अरे बोलो। तो अगर सीपी पूछेगा तो हाँ, सीपी पूछेगा तो भी निकाल सकते। ये क्या आ गया? ये कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस मैंने दोस्तों 1700 निकाल लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक आदमी ने दोनों आर्टिकल खरीदे 2700 रुपए में, तो दोनों आर्टिकल खरीदे गए हैं, तो कॉस्ट प्राइस का सम कितना है? 2700। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो दो आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस दे रखा है, दो आर्टिकल के सीपी का सम दे रखा है। तो आर्टिकल के सीपी कैसे निकालेंगे? एक बार जोड़ के आधा कर दो। 27 और 17, 44 का आधा 2200, एक बार घटा के आधा कर दो। 2700 माइनस 17, 1000 का आधा 500। कि एक आर्टिकल 2200 का है, दूसरा आर्टिकल 500 रुपए का है। सम तो दे ही रखा है गधे, एक आदमी ने दो आर्टिकल 2700 रुपए में खरीदे हैं। क्वेश्चन को क्यों नहीं पढ़ते हो यार आप? दो वस्तुओं का जो है, बताऊंगा, सेहत चिंता मत करो। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 19 नंबर। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से करिएगा, बहुत ही इजीली आप कर सकते हो।
एक आदमी ने एक एलईडी टीवी 8% प्रॉफिट पे और एक फ्रिज को 15% प्रॉफिट में बेचा। अगर वो एलईडी टीवी को मेरे दोस्तों 15% प्रॉफिट में और फ्रिज को 8% प्रॉफिट में बेचेगा तो उसे ₹350 कम मिलेंगे। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, एलईडी टीवी का कॉस्ट प्राइस और फ्रिज का कॉस्ट प्राइस क्या होगा अगर वो उसने ₹30,000 में खरीदे हैं? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, ₹30,000 में। बोलो कैसे करेंगे? देखिए मेरे प्यारे भाई, ये है एलईडी टीवी और मेरे दोस्तों ये है आपका फ्रिज। ये दोनों सामान खरीदा गया है ₹30,000 में। अगर एलईडी टीवी को बेचता है 8% के प्रॉफिट में और फ्रिज को बेचता है 15% के प्रॉफिट में, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। लेकिन वो एलईडी टीवी को 15% के प्रॉफिट में बेचेगा और फ्रिज को 8% के प्रॉफिट में बेचेगा, तो उसे ₹350 कम मिलेंगे, ₹350 लेस मिलेंगे। तो यानी कि दोनों से डिफरेंस चेक करेंगे तो यहां डिफरेंस क्या आ रहा है? 7% का। लेकिन फ्रिज का प्राइस ज्यादा है, ये +7 आएगा, -7 आएगा। फ्रिज के और एलईडी के सीपी का 7% डिफरेंस का 7% 350 है। 1% 50, 100% 5,000। तो यानी कि सीपी का डिफरेंस 5,000 है दोनों का। दोनों के सीपी का डिफरेंस 5,000 है। क्लियर है ना? 7% की वैल्यू 350 है, डिफरेंस का 7% 350 है सीपी के डिफरेंस का। तो 1% 50, 100% 5,000। और दोनों आर्टिकल को 30,000 में खरीदा गया। सम कितना है? 30,000। तो एक दो संख्याओं का सम दे रखा है, दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है, तो संख्या कैसे आएंगी? एक बार जोड़ के आधा कर दो, एक बार घटा के। 30×5 35 का आधा 17,500, 30×5 25 का आधा 12,500। तो बी ऑप्शन है। एलईडी का प्राइस कम है, फ्रिज का ज्यादा है, तो एलईडी 12,500 की, फ्रिज 17,500 का, ऑप्शन नंबर बी। बिना पेन उठाए कन्फर्म ही तो बताया कुलदीप। जब आप इसमें से घटाओगे तो 15 - 8, ये 7 पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, यानी कि फ्रिज का प्राइस बड़ा है, एलईडी का कम है। तो फ्रिज 17,500 का, एलईडी 12,500 की। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अगला सवाल दोस्तों, सवाल है आपके सामने यहां पर 20 नंबर। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जवाब दो। ऑन सेलिंग ए पेन एट 5% लॉस एंड ए बुक एट 15% गेन, करीम गेन्स ₹7। ओके, देखिए मेरे दोस्तों, अलग अलग भी होगा इस टाइप के सवाल। ये परसेंटेज ही तो है, कुछ और थोड़ना है। ये पेन है, ये बुक है। सवाल में बोल रखा है मेरे दोस्तों, पेन को 5% लॉस में बेचने पर, पेन को 5% लॉस में बेचने पर मेरे दोस्तों, और बुक को 15% के प्रॉफिट में बेचने पर करीम को ₹7 प्रॉफिट होता है मेरे दोस्तों। करीम को कितना प्रॉफिट होता है? ₹7। अब देखिए यहां मेरे दोस्तों प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट या लॉस, तो यहां भी प्रॉफिट ही लिखा गया है। क्लियर ना? पेन को कितने लॉस में बेचा? 5%। बुक को कितने गेन में बेचा? 15%। गेन कितने को? ₹7 का। लेकिन अगर पेन को 5% के प्रॉफिट में बेचा जाए, बुक को 10% के प्रॉफिट में बेचा जाए, तो गेन होगा ₹13 का। तो ₹13 का गेन होगा। ये इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पेन के प्राइस का -5% प्लस बुक के प्राइस का 15% ₹7 के बराबर है। पेन के सीपी का 5%, बुक के सीपी का 10% ₹13 के बराबर है। तो आपसे पूछा है बुक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, निकालना है बुक का कॉस्ट प्राइस। तो दो इक्वेशन ही तो हैं, ये दो इक्वेशन ही है, बस इनको सॉल्व करना है, बुक का प्राइस निकालना है। तो जब इन दोनों को ऐड कर दोगे, अगर यहां सेम दे रखा, अगर सेम नहीं भी होता तो है ये अलजेब्रा का सवाल है, गुणा करके सेम बना लेते। क्लियर है? जब ऐड करोगे तो पेन के प्राइस का -5%, पेन के प्राइस का +5% कट जाएगा। बुक के प्राइस का 15% प्लस बुक के प्राइस का 10%, यानी कि बुक के प्राइस का 25% ₹20 है। ₹20। तो बुक के प्राइस का 100% कितना है? बुक कितने की है? 4 से गुणा करेंगे, यानी कि ₹80 की। तो बुक के प्राइस का 100% 80 है, बुक ₹80 की है। बी ऑप्शन आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आया?
बोलो दोस्तों। एल्जेब्रा अगर यहां पे कुछ और अलग भी होता मेरे दोस्तों कि ये 5%, यहां पे 5 की बजाय सपोज ये दिया होता यहां पर 8% दे देता, सपोज 8, ये 10, ये 13 रुपए के बराबर है, ऐसा दे देता। आपसे पूछता बुक का सीपी क्या है, तो यहां बुक का सीपी निकालना है तो सेम करो ना मेरे प्यारे भी, पेन को सेम बनाओ, एल्जेब्रा है ये, पेन को सेम बनाओ। 5 है मेरे दोस्तों, तो इस पूरे को 8 से गुणा कर दो, 8 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 56। या 5 से गुणा कर दो मेरे दोस्तों, 5 से गुणा कर दो मेरे दोस्तों, 5 से। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ऐड कर देंगे, जब ऐड कर देंगे तो -40 और +40 कैंसल आउट हो गया, तो बुक के प्राइस का 15 अट्ठे 120 और 50, बुक के प्राइस का 170% कितने के बराबर है? 56 और 65। 56 और 65 कितना होता है? 6 5 11 का 1, 5 और 1 6 6 12, 121 रुपए के बराबर है। तो बुक के प्राइस का 120 और 50, 170% इतने के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी बुक के प्राइस का? 1% ये हो गया। बुक के प्राइस का 100% कितना हो गया मेरे दोस्तों? ये हो गया। ये बुक का प्राइस आ जाता फिर 1210/17 रुपए। क्लियर है? तो ये प्रॉपर एल्जेब्रा है, ठीक है। आगे चलेंगे, घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन सवाल है जी आपके सामने 21, ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का, बोलो। एक आदमी ने 5 गायें और 13 भैंस 51,000 में खरीदी। एक आदमी ने खरीदी है 5 काव प्लस 13 भैंसिया, कितने रुपया में? 51,000 रुपए, बड़ी सस्ती है। उसने 15% के प्रॉफिट पर गाय को बेचा, गाय को बेचा 15% के प्रॉफिट में, ठीक है भाई। भैंसों को बेचा 10% के लॉस में, और उसे 1150 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1150 रुपए का प्रॉफिट हुआ इस प्रकार से। तो 2 गाय और 3 भैंसों का सीपी बताओ, 2 गाय का और 3 भैंस का सीपी क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए। सवाल ऑलरेडी करवा चुका हूं इस टाइप का। एक आदमी ने 5 गाय प्लस 13 भैंस 51,000 में खरीदी। गाय को बेचा 15% प्रॉफिट में, भैंसों को बेचा है उसने 10% के लॉस में, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 1150 रुपए। तो मेरे दोस्तों यहां -10 को आप ऐसे करके नहीं लिख सकते, -10 को आप ऐसे लिख सकते हो मेरे दोस्तों, 15% -25%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम करना ना, परसेंटेज ब्रेक मेथड से बनाऊंगा। भाई गाय पर भी 15% प्रॉफिट है, गायों पर भी 15% प्रॉफिट हो रहा है, -10 को मैंने 15 -25 लिख लिया। और भैंसों पर भी 15% प्रॉफिट हो रहा है, गाय पर भी 15% प्रॉफिट है, भैंसों पर भी 15% प्रॉफिट है। तो ओवरऑल भी 15% प्रॉफिट होना चाहिए ना, ओवरऑल भी 15% होना चाहिए ना। 51,000 का 15% कितना होता है? 7650 रुपए। ओवरऑल प्रॉफिट भी 7650 रुपए होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ कितना है? केवल 1150 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है। तो कितना प्रॉफिट कम हुआ? तो आपका जवाब होगा सर जी 6500 रुपए कम प्रॉफिट हुआ। ये 6500 रुपए कम प्रॉफिट हुआ। ये कम प्रॉफिट क्यों हुआ? प्रॉफिट होना चाहिए था 7650, हुआ 1150। 6500 रुपए कम प्रॉफिट हुए, कम किसकी वजह से हुआ? ओके, जो 13 भैंसियां ये 25% के लॉस पे बेची गई हैं, यानी कि 13 भैंस के सीपी का 25% 6500 है। 13 भैंस के सीपी का 25% मेरे दोस्तों 6500 है। तो 100% कितना है मेरे दोस्तों? आपका जवाब होगा सर जी 4 गुना, यानी कि 6500 का 4 गुना 26,000 रुपए। यानी कि जो 13 भैंस हैं 26,000 रुपए की हैं। 13 भैंस के प्राइस का 25% 6500, तो 100% आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 26,000। तो ये 26,000 है, कितना है? 25,000। 25 और 26 ही तो 51,000 होगा।
तो 5 गाय 25,000 की, एक गाय 5,000 की, 13 भैंस 26,000 की, एक भैंस 2,000 की, एक भैंस 2,000 की। आपसे पूछा 2 गाय, तो 2 गाय तो 10,000 रुपए की हो गई, और 3 भैंस, एक भैंस 2,000 की, तो 3 भैंस 6,000 की हो जाएंगी। कितना आ जाएगा? 16,000 रुपए आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। वह परसेंटेज ब्रेक मेथड कर लोगे कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल, ये सवाल था आपके सामने 21, ये बताइएगा 22, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, करो, कुछ भी टफ नहीं है ये, बिल्कुल। इसमें एलिगेशन भी लगा सकते थे, एलिगेशन का ही सवाल था वो। सब भूल जाते हो ना तुम, कुछ भी याद नहीं रहता। वो होगी सुदर्शन अभी। बोलो। यदि यदि मैं एक घोड़ा 6200 रुपए में और एक गाय 2600 रुपए में बेचता हूं, तो दोनों की लागत पर 10% कमाता हूं। यदि मैं घोड़े को 6,000 रुपए में और गाय को उसके कॉस्ट प्राइस पर बेचता हूं, तो मुझे 12.5% का प्रॉफिट होता है। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताओ। बहुत बढ़िया सवाल, इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता। देखिए मेरे दोस्तों, यदि मैं एक घोड़ा और एक गाय को बेचता हूं मेरे दोस्तों, कितने में? यदि मैं घोड़े को 6200 रुपए में बेचूंगा और गाय को 2600 रुपए में बेचूंगा, तो मुझे 10% का प्रॉफिट होगा। आई विल अर्न 10% प्रॉफिट। तो घोड़ा 6200 में बिका, गाय 2600 में, तो टोटल सामान 8800 में बिका। और 8800 रुपए में जब आपका सामान बिका है, तो आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 11 की वैल्यू है। 10% मतलब 1/10। तो यहां से 10 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि घोड़े और गाय का सीपी 8,000 है। घोड़े का और जो गाय का कॉस्ट प्राइस है वो 8,000 रुपए। 8,000 के सामान पे 10% प्रॉफिट कमाओगे, तभी तो टोटल 8800 में बिकेगा। आप बोलोगे हां जी सर। यदि मैं घोड़े को बेचो 6,000 में, यदि घोड़े को 6,000 में बेचा जाए और गाय को उसके सीपी पर बेचा जाए, गाय को उसके
कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा जाए मेरे दोस्तों, तो हमें 12.5% का प्रॉफिट होगा। अब बताओ किसी सामान की कीमत 8,000 है, तो 8,000 का 12.5% 1,000 होता है, कि सामान बिकेगा कितने में? 9,000 में बिकेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सवाल केवल लैंग्वेज का है, 4-5 बार पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ो। घोड़ा को 6200 में बेचा, गाय को 2600 में, बेचने पर हुआ 10% प्रॉफिट। टोटल घोड़ा प्लस गाय 8800 में बिका। 8800 में बेचने पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो घोड़े गाय का जो टोटल सीपी 8,000 है। अगर घोड़े को 6,000 में बेचो, गाय को उसके कॉस्ट प्राइस पर ही बेचो, तो 12.5% प्रॉफिट होगा। 8,000 सीपी है, 8,000 पे 12.5% 1/8 प्रॉफिट कमाओगे तो 9,000 में बिकेगा। तो गाय का जो कॉस्ट प्राइस है क्या वो 3,000 रुपए नहीं है? यानी कि गाय का कॉस्ट प्राइस 3,000 रुपए है, तो घोड़े का कॉस्ट प्राइस क्या 5,000 नहीं है? 5,000 प्लस 3,000 ही तो 8,000 होता है। यानी कि घोड़े और गाय के सीपी का डिफरेंस कितना आ गया? 2,000 रुपए आ गया। यही आंसर है, बी ऑप्शन। समझ में आया दोस्त? अरे बोलो रे। आएगा भी नहीं रोहित। आगे चलें। अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों आपके यहां पर 23 नंबर। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही शानदार सवाल। एक आदमी 3 गाय 8,000, 12,000, 6,000 में बेचता है। पहली गाय की बिक्री पर 25% प्रॉफिट होता है, दूसरी पर 20%। यदि कुल 30% का प्रॉफिट हुआ हो तो तीसरी गाय की कीमत बताओ। देखिए आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, तीनों गाय के सेलिंग प्राइस आपको दे रखे हैं। आप यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। इट्स ए वेरी बेसिक क्वेश्चन। भाई एक आदमी 3 गाय बेचता है, एक पहली 8,000 में, दूसरी 12,000 में, तीसरी 6,000 में। पहली गाय पर 25% प्रॉफिट हुआ, मतलब आप समझ रहे हो 25% प्रॉफिट का मतलब मेरे दोस्तों कि 4 की गाय है तो 5 में बिकी है, 1/4। यानी कि 5 की वैल्यू 8,000 है तो 4 की वैल्यू 6400। तो पहली गाय का प्राइस 6400 है। दूसरी गाय पे 20% प्रॉफिट हुआ। 20% का मतलब मेरे दोस्तों 5 से 6। अगर 6 की वैल्यू 12,000 दी है तो 5 की वैल्यू 10,000 है। पहली गाय दूसरी गाय जो है 10,000 की है। 10,000 पे 20% प्रॉफिट होगा तभी तो 12,000 की बिकेगी। ओवरऑल 30% प्रॉफिट हुआ है। मेरे प्यारे में एक बात का जवाब दो, टोटल गाय कितने की बिकी? 26,000 की। 8, 12, 20 और 6, 26,000। अगर ओवरऑल 30% प्रॉफिट हुआ है तो 10 का सामान 13 में बिका, जबकि टोटल सामान बिका कितने में? 26,000 में। तो 13 की वैल्यू 26,000 है तो 10 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20,000 होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि तीनों गाय का जो टोटल प्राइस है 20,000 रुपए है। 10,000 ये हो गया, ये 6400 है, तो बचा कितना? 3600। 3600 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों 3600 की बिचारी हमारी थर्ड गाय है। 3600 प्लस 6400 प्लस 10,000, ये तो 20,000 होगा। डेविएशन भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बट यहां डाटा इतना आसान है कि जरूरत ही नहीं है डेविएशन की। इट्स ए वेरी सिंपल डाटा यार। क्लियर? आगे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 24। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चे वाला। मार्क्ड प्राइस ऑफ ए इज 1,600 रुपये मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस है भाई। सवाल के अकॉर्डिंग ए का जो मार्क्ड प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 1,600 रुपए ज्यादा है। जब ए पर 500 रुपए का डिस्काउंट दिया जाता है तो 25% का प्रॉफिट अर्न होता है। तो आपसे पूछा किस प्राइस पे ए को सेल करना चाहिए कि 30% प्रॉफिट हो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बैंकिंग के पेपर में आते हैं एसबीआई क्लर्क में। अब ध्यान से देखिएगा, अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस
उसके कॉस्ट प्राइस से 1600 रुपए ज्यादा है तो प्रॉफिट भी 1600 रुपए होना चाहिए। भाई ये आर्टिकल है, इसका जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से 1600 रुपए ज्यादा है तो प्रॉफिट भी 1600 रुपए होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन मेरे दोस्तों जब आपने 500 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो प्रॉफिट केवल 1100 रुपए का ही होगा कि नहीं होगा? भाई आपने किसी वस्तु का प्राइस 1600 रुपए बढ़ा दिया, मार्कअप 1600 कर दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो प्रॉफिट भी 1600 होना चाहिए। लेकिन जब 500 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो 1600 से 500 कम हो जाएगा तो प्रॉफिट 1100 रुपए का ही होगा ना। जबकि प्रॉफिट हुआ कितना है आपको? 25% का। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई 25% की वैल्यू सवाल में कॉस्ट प्राइस का 25% 1100 दे रखा है। ठीक है ना। तो 1% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से? 100% कितना आ जाएगा? 4400 रुपए, 4400। ये आपका जो आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस 4400 रुपए। किसी वस्तु का मार्क प्राइस जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही होगा। लेकिन आपने डिस्काउंट दे दिया 1600 रुपए पे 500 का, तो अब आपको 1100 का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे पूछा 30% प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने में बेचना चाहिए? तो 4400 रुपए सीपी है। 4400 पे 30% प्रॉफिट कमाना चाहते हो, 4400 का 30% कितना होता है? 1320। इतने में सेल करना होगा। ये कितना आ जाएगा? 5720 डी ऑप्शन। 5720 में सेल करना चाहिए, ये सवाल है। ठीक है दोस्तों। क्लियर है? चलिए आज दोस्त इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल करेंगे अब हम